और भी विद्यालयों से हम लोगों का बोलचाल की भाषा, हम लोगों का और भी बहुत सारा पठन पाठन की क्रिया और भी विद्यालयों से हमारा बहुत अलग है। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के विद्यालय में जो विवेकानंद कक्ष आपने देखा, शिवाजी कक्ष देखा, महारानी लक्ष्मीबाई कक्ष देखा, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने अपना कदम से कदम मिलाकर आज ये तिरंगा यात्रा भारती द्वारा संचालित विद्यालय पंडित दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल सरस्वती शिशु मंदिर के भयावहन आज बड़हरिया नगर का नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं उपस्थित हूँ पंडित दीनदयाल सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का जो 75 साल हो चुका है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ स्कूल प्रशासन द्वारा, यहाँ के आचार्य, अध्यापक और बच्चों के द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया है। उसके समक्ष में हम बात करेंगे यहाँ के आचार्य लोगों से, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के अध्यापक से, यहाँ के प्रधानाध्यापक से। कैमरामैन से चाहूँगा कि आप चलिए, वहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग, उन लोगों से हम तमाम बातचीत करेंगे। प्रधानाध्यापक महोदय, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार मिश्रा। सर, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये किस तरह का आप लोग बच्चों के द्वारा जो झंडा निकाल कर तिरंगा यात्रा आपने निकाला, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप पूरे बड़हरिया के लिए? हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और 75 वर्ष पूरे होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विद्या भारती द्वारा संचालित यह विद्यालय आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी अमृत महोत्सव के तहत हम लोगों ने आज पूरा हमारे विद्यालय का भैया बहन, आचार्य, प्रबंध कारिणी समिति के सभी सदस्य और हमारे बढ़िया के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने अपना कदम से कदम मिलाकर आज ये तिरंगा यात्रा निकाला। तिरंगा यात्रा में बच्चे और आपके स्कूल प्रशासन के सभी अध्यापक थे, आप थे और कुछ अगल बगल के लोग भी थे जी। उन लोगों को जो इसमें सम्मिलित नहीं हुए, जो अगल बगल के लोग हैं, उन लोगों से आप क्या कहिएगा इसके लिए? आज़ादी के बारे में उन लोग हम बताएंगे कि भाई अभी जो 14 और 15 तारीख 2 दिन अभी बचा हुआ है, पूरे देश में जो तिरंगा यात्रा है 13, 14 और 15 को निकालना है। बाकी जो बच्चे हैं वो 14 और 15 को सम्मिलित हों। बाबा, आपका नाम? अनुरंजन कुमार मिश्रा जी। आप क्या कहिएगा इस तरह तिरंगा यात्रा? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि आप 13, 14, 15 3 दिनों में अपने अपने घरों पे तिरंगा लहराएं। हर घर तिरंगा, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और ये तिरंगा से बंदिश भी हट गया है। पहले चूँकि सूर्यास्त के बाद उतार दिया जाता था, आप दिन रात कभी लहराएं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय पंडित दीनदयाल नगर में पंडित दीनदयाल सरस्वती शिशु मंदिर के भयावहन आज बड़हरिया नगर का भ्रमण किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के आचार्यगण, विद्यालय के समिति के सदस्य, विद्यालय के जो है जितने भी हमारे भैया बहन हैं और समाज के प्रबुद्ध लोग, हम सभी मिलकर अपने हाथों में तिरंगा लेकर बड़हरिया नगर के घूमे। हमारे छोटे छोटे भैया बहन, यहाँ जो है कक्षा अरुण से 5वीं तक पढ़ाई होती है, छोटे छोटे भैया बहन जिनके अंदर आप देख रहे होंगे इस कड़ी धूप में भी देशभक्ति का जुनून था। वो छोटा बच्चा भी जब तिरंगा हाथ में लिया था तो बोल रहा था भारत माता की जय। कक्ष में आ चुके हैं विवेकानंद कक्ष। यहाँ दिखाइए थोड़ा, ये कक्षा 4th विवेकानंद कक्ष लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं शिवाजी कक्ष लिखा हुआ है, कहीं महाराणा प्रताप कक्ष लिखा हुआ है। अभी फिलहाल मैं विवेकानंद कक्ष में हूँ। यहाँ पे बच्चियाँ हैं, कुछ बच्चे हैं, इन लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी, आपके विद्यालय से जो तिरंगा यात्रा निकाला है उसके बारे में हमें क्या बताएंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था आज़ादी के 75 अमृत महोत्सव को तिरंगा पूरे संपूर्ण देश में तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। इसी उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में तिरंगा यात्रा निकाला गया। उसी उपलक्ष्य में, यानी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहा है देश, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। जी। आज आपको राष्ट्रीय गीत याद है? जी। सबको याद है? जी। जोर से बोलिए। जी। आप लोग सुनाइएगा। जी। चलिए सुनाइए। वंदे मातरम वंदे
सुविज्योतिसनं पुलकितयामिनीं फुलकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुग्धं वरदं मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कले कले निराले कलले कोटि कोटि भुजे राधिका कले कले वरले अविनादि तुम्हारे तबले बहुबले धारिणी नमामि तारिणीं रिपुदले वारिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बैठे यहाँ के इस विद्यालय के आचार्य मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि उत्सुकता मेरे अंदर भी बढ़ गई जब इस विद्यालय में आया कि ये विवेकानंद कक्ष, महाराणा प्रताप कक्ष, शिवाजी कक्ष क्यों लिखा है। सर आप बताएंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के विद्यालय शिक्षा, सेवा और संस्कार देने की काम करती है। जी। और भी विद्यालयों से हम लोगों का बोलचाल की भाषा, हम लोगों का और भी बहुत सारा पठन पाठन की क्रिया और भी विद्यालयों से हमारा बहुत अलग है। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के विद्यालय में जो विवेकानंद कक्ष आपने देखा, शिवाजी कक्ष देखा, महारानी लक्ष्मीबाई कक्ष देखा, हम लोग यह कक्ष का नाम अपने देश के महापुरुषों के नाम से इसलिए दिया है क्योंकि बच्चों को भी यह लगे कि पुराने जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ तो उस समय में महापुरुषों की हमारे देश के आज़ादी में कितना उन लोगों का योगदान था, उन लोगों ने क्या क्या कार्य किए, जिसके नाम से उन लोगों के नाम से इस कक्ष को रखा गया। आप लोग भी अगर उस काम को करते हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप लोगों में से भी किसी भैया बहनों के नाम से कोई विद्यालय अगर चले तो वह नाम आप लोगों का भी वहाँ पर अंकित होगा। अच्छा, भैया बहन कहने का मतलब इन बच्चों को बोला जाता है? जी, भैया बहन, बेटियों को बहन बोला जाता है और लड़कों को भैया बोला जाता है। भैया बोला जी, जाता है। हमारे विद्यालय में स्टूडेंट नहीं बोलते हैं। अच्छा। हम लोग छात्र छात्राएं बोलते हैं, भैया बहन बोलते हैं। अच्छा। टीचर लोगों को टीचर हम लोग नहीं बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं। अच्छा। आचार्य बोलते हैं हम लोग, जो हम लोगों के लेडीज टीचर हैं। जी, उन लोगों को हम लोग आचार्य देते हैं। जी जी। इसी नाम से हम लोग ये शिक्षा देते हैं कि जो उन लोगों ने काम किया तो स्मरणीय काम उन लोगों ने किया, जिनके नाम से आज यह विद्यालय चल रहा है, उनके नाम से कक्ष चल रहे हैं। सीधा तौर पर अगर कहें तो शिक्षा के साथ संस्कार देते जी, हैं आप। हम लोग शिक्षा, सेवा और संस्कार देते हैं बच्चों के अंदर, कि वह ये नहीं कि यहाँ से जाएं कुछ अलग बोलने लगें, विद्यालय में सिखाई जाए कुछ बोलने लगे कुछ। हमारे भैया बहन हम लोग जो वंदना करते हैं वो पूर्ण तरीके से, हम लोग व्यवस्थित तरीके से वंदना करते हैं। माता सरस्वती को स्मरण करके प्रातः स्मरण से हम लोग का दिन की शुरुआत होती है और वंदे मातरम से, शांति मंत्र से हम लोग विद्यालय की जो छुट्टी मतलब अवकाश होती है, हम लोग वह शांति मंत्र से अवकाश करते हैं। अपना शुभ नाम बता। जी, हमारा नाम प्रशांत कुमार। जी, आप यहाँ पे आचार्य? जी, मैं इस विद्यालय में आचार्य के पद पे हूँ और निम्नतः 7-8 महीना हुए मुझे इस विद्यालय को ज्वाइन किए हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।